हेलो स्टूडेंट, मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन अकेडमी रूबी सिंह में। और आज से हम अपनी नई क्लास चालू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास मैं सोच रही हूँ 2 क्लास लिया करूँगी अब डेली कंटिन्यू। और इतने दिन से डिले इसलिए हो गया क्योंकि कुछ निजी काम थे, इसलिए नहीं कर पाई क्लास आप लोगों की। उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे। तो एक चीज़ और स्टूडेंट, मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जिस स्टूडेंट को टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है हिंदी से, क्योंकि जो अभी आपका आपने न्यूज़ देखा होगा, आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है दिसंबर में, जैसा कि बता रहे हैं नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा आपका। तो आप लोग अगर मेरे साथ में बेसिक टू एडवांस अगर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहें तो आप मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराऊंगी। खैर वो तो खैर बात की बात है, वो मैं आपको हिंदी वाले क्लास में बताऊंगी अच्छे से, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश जीके क्लास की। उत्तर प्रदेश जीके क्लास में इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए, पहली बात तो मेरे पास आप देखने वाले में ये वाला बोर्ड है, ठीक। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि मैं आप लोगों को 20 दिन में या 25 दिन में, 3 महीने या 4 महीने में मैं आप लोगों को बिल्कुल घोल के पिला दूंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। मैं देखो, मैं जो भी बात है मैं साफ साफ कह के चल रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकती हूँ कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए मैंने अभी आपको थ्योरी समझाई बोर्ड पर, कल उसी से रिलेटेड मैंने आपको 20 या 25 क्वेश्चन कराए, ठीक। उससे क्या होगा, थ्योरी रिविजन किया आपने, फिर उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन आंसर लगाए, तो आप लोगों का यूपीजी के अच्छे से तैयार हो जाएगा और अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा। और पीडीएफ की बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतना सोर्स नहीं है। जो भी है वो यही है, इसी से करना है हमको। और आप लोगों, लेकिन आप अपने हैंड से जब नोट्स बनाते हो ना, तो आपका माइंड भी रिकॉल करता है उस चीज़ को। क्योंकि पीडीएफ, मान लो ऐसा था पीडीएफ आपने पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा, पेन कॉपी अगर आप लेके बैठेंगे, रजिस्टर आप लेके बैठेंगे, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखाया और आपने उसको तुरंत लिखा, तो आप उसको तुरंत रिकॉल करोगे और साथ ही साथ आपको याद भी होगा। आपके माइंड में रहेगा कि हमें कुछ चीज़ हमें बताई थी मैडम ने, जो हमें याद करनी है, हमको समझनी है। और आप लोग एक मुझे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे बताते नहीं हो, तो प्लीज़ बताया करो, जिससे मैं अपना मतलब और भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे पाऊँ, है ना। खैर चलिए, वो सब तो बात की बात है। वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया और इतना टाइम हो गया कि मैंने आपको बहुत दिन से क्लास भी नहीं ले पाई। आपसे क्लास में हमारी कंटिन्यू चालू रहेगी। और देखिए स्टूडेंट, मैं आज आपको सबसे पहले ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मतलब 2-4 लाइन लिखा के छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य सी जानकारी दूंगी। उसके बाद कल हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर हम अपना धीरे 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 चलेंगे बेसिक टू एडवांस। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक लेके चलूँ, जीरो टू एडवांस, ओके। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा लिखा दूँ तो वो भी बोझल हो जाएगा, याद ना हो तो उससे कोई मतलब नहीं रहता ना, इसलिए। तो आप लोग डालिए उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। तो गाइस, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम ये जानेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश होने से पहले क्या क्या था, ओके। तो डालिए हेडिंग, उत्तर प्रदेश के नाम। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के नाम उत्तर प्रदेश होने से पहले क्या क्या थे, ये हम इस बात की चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी राजधानियां बनी हमारी यूपी की, इस बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी, कौन सा पशु, कौन से चिन्ह हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह वगैरह हैं। ठीक है, तो आइए जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले हेडिंग डालिए 1836। जब 1836 था तो उत्तर प्रदेश का नाम था, क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। यानी जब उत्तर प्रदेश का नाम जब सन 1836 में यानी 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में क्या नाम था, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था उत्तर प्रदेश का 1836 में, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। वही 1877 की हम बात करें तो 1877 यानी 1877 की अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। क्या पड़ा, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। क्या नाम पड़ा, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। उत्तर पश्चिम या इसको ऐसे बोले उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। तो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम प्रांत था। वही 1877 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ओके, वही 1902 जब 1902 हुआ यानी 1902 में इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश का आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या था नाम इसका, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यानी उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले क्या था, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। वही 1877 में यानी 1870 में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रखा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध। अब मेरे साथ बार बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा एक बार में। 1836 में क्या नाम था इसका, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। वही 1877 में इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। वही 1902 यानी 1902 की अगर हम बात करें तो उसका नाम पड़ा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। क्या था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश के नाम कब कब कैसे कैसे चेंज हुए। और एक चीज और नोट कीजिए, ये नोट कीजिए आप पहले, वही उत्तर प्रदेश का नाम भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1937 के बाद में 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। क्या पड़ा इसका नाम, संयुक्त प्रांत। क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत। यानी उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले क्या था, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। वही 1870 में बात करूं तो वह उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था। इसका नाम 1902 में बात करूं तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। वही 1937 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। अब हम बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का आखिर नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो ये पड़ा कब पड़ा बताइए, 24 जनवरी तो वो डेट थी, हाईलाइट कीजिए, 24 जनवरी 1950। क्या थी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ा।
अब आप लोग कह रहे हो गाइस इतनी इतनी जगह क्यों छोड़ी मैडम ने, अभी इसको फिल कर दूंगी, इसीलिए छोड़ दी। देखिए जरा नोट कीजिए। तो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या था? उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत। 1870 में क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। 1902 में क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 की बात करें तो इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का मेरे साथ फिर से आप लोग एक बार दोहराइए। 1836 में यूपी का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? मतलब यूपी का नाम, इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी एवं संयुक्त उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, सॉरी उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। वहीं 92 में मतलब 1902 में इसका नाम क्या पड़ा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत क्या पड़ा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा। 1937 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? 1937 में। 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। अब देखिए गाइस, जब 1836 का समय था, जब 1836 का समय था, चलिए कोई नहीं, इसी से ब्लैक सीखा जाएंगे। जब 1836 का समय था, जब उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, तो उस समय हमारे यूपी की राजधानी क्या थी? क्या थी उस राजधानी? आगरा। क्या थी? आगरा। अभी मैं लिखवाऊंगी इसको। वहीं आगरा के बाद हमारी यूपी की राजधानी सन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या बनी? प्रयागराज। क्या बना? प्रयागराज। फिर 1920 में आंशिक रूप से हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाया गया। वहीं 1935 में हमारे प्रदेश की राजधानी क्या बनी? उत्तर प्रदेश, पूर्ण रूप से जो कि अब तक है। इसको इरेज कर दूं? आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। वहीं उत्तर प्रदेश का 1877 में नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। और 1902 में क्या नाम पड़ा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। वहीं 1937 में इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। दैट्स इट। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूपी। तो 1836 में यूपी की राजधानी क्या थी? आगरा। क्या थी? आगरा। हमारे प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी? आगरा। वहीं 1858 की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश की राजधानी क्या बनी? प्रयागराज। क्या बना? प्रयागराज को राजधानी बनाया गया। 1858 में प्रयागराज को हमारे प्रदेश की राजधानी बनाया गया। वहीं 1836 में प्रदेश की राजधानी आगरा थी। और 1920 यानी 1920 में हमारे प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से, कैसी? आंशिक रूप से किसको बनाया गया? लखनऊ को। किसको बनाया गया? लखनऊ को। वहीं 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी
उत्तर प्रदेश की बनाया गया, जो कि अब तक है। यानी जब 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, उस समय राजधानी क्या थी, आगरा। फिर 1877 में उस समय फिर राजधानी क्या होगी, जाहिर सी बात है। 1858 में मैंने 1858 में प्रयागराज बन गया, तो 1877 में यानी 1877 में उस समय राजधानी क्या होगी, प्रयागराज उस समय। लेकिन नाम क्या था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का नाम था 1877 में 1877 में, बोलिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। वहीं 1902 की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्या नाम था 1902 में, हाँ, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। वहीं 1836 में यूपी की राजधानी आगरा, 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज को बनाया गया। 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ को लिख देती हूँ, लखनऊ को राजधानी बनाया यूपी की। और 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी, जो कि अब तक है। इतनी सी बात किस किस को समझ में नहीं आई, अगर किसी को डाउट हो किसी को, तो मुझे कमेंट में प्लीज बताइए, तो मैं फिर आपकी डाउट को क्लियर करती हूँ। नोट कीजिए। हाँ, 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा। 1858 में राजधानी क्या थी, प्रयागराज। 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया। वहीं 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बनी, जो कि अब तक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन, फिर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, फिर उत्तर प्रदेश का क्या हुआ, बंटवारा। विभाजन लिखते हैं, विभाजन। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर कब हुआ उत्तर प्रदेश का गठन, बताइए। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। विभाजन कब होता है, 9 नवंबर 2000 को। अब होता क्या है, यूपी का गठन, जब यूपी संयुक्त प्रांत थी 1937 में, फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उस समय उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है, 24 जनवरी 1950। वही इसका पुनर्गठन की बात करूं
पुनर्गठन यानी फिर से इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। वहीं उत्तर प्रदेश विभाजन यानी उत्तर प्रदेश के जो खंडन हुए, यानी यूपी के जो 13 जिला थे, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बना, उत्तराखंड। पता है ना आप लोगों को? तो ये उत्तराखंड नाम क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में से कटे और उत्तर प्रदेश के खंडन हुए, तो उसके खंडन, उत्तर के खंडन हुए, तो उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश में से 13 जिले कटे, फिर उत्तराखंड बना। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये खंडन से बना, तो इसीलिए इसका नाम बना पड़ा है उत्तराखंड। ये कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का विभाजन होता है। क्या होता है? 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम था उत्तराखंड। यानी उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश को 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया, जिसका नाम था उत्तराखंड। जल्दी जल्दी करा रही हूँ? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो कराऊंगी। अच्छा ये बताइए, इस सब में मैंने आपको पहली वाली चार्ट शीट पढ़ाई, अभी दूसरी तीसरी है ना, तो इन सब में आपको समझ में क्या नहीं आया, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पहला, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था 1836 में? जरा बताना। उत्तर पश्चिमी प्रांत, वेरी गुड। और 1877 में उसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी एवं अवध, ठीक। अच्छा, इसका नाम 92 में क्या रखा गया? 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, वेरी गुड। 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा था? उत्तर प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट? ओके। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी? आगरा। 1858 में प्रयागराज, वेरी गुड। 1920 में आंशिक रूप से बनी थी ना लखनऊ, हाँ लखनऊ। और 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से बनी ना, हाँ, जो कि अब तक है। अब उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950, सिंपल है। इसका पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956, वेरी सिंपल। विभाजन यानी उत्तर प्रदेश के टुकड़े यानी 13 जिलों को काट कर नया राज्य बना, कब बना? 9 नवंबर 2000 को। इसका नाम क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारे यहीं से तो निकला है, यूपी से। यूपी से तो निकला है पहले, 2000 से पहले उत्तराखंड हमारे यूपी का हिस्सा था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटे, एक नया राज्य बना हुआ उत्तराखंड। ठीक है? एनी डाउट? इतना किस समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, ठीक है? मैं उसको और अच्छे से बताऊंगी। और हाँ, एक चीज और गाइस, जैसे कि हम लोग आज ये थ्योरी पढ़ रहे हैं थोड़ी सी, मैं पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, फिर थोड़ा 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 कर एडवांस तक लेके जाऊंगी। मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब मैं अभी आपको 4-5 पेज मान लो बता दूँ, ठीक है? और आप लोगों को समझ में ना आए या रिकॉल ना कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा, नहीं होगा ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी आज करा रही हूँ, फिर थोड़ा सा और बढ़ाऊँगी, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक तो अच्छे से याद हो जाएगा। और कल इसी के रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन लेके आऊँगी। जितना मैं पढ़ाऊँगी उसी में से होगा, तो आप लोग मुझे आंसर देंगे, मैं यहाँ बताऊँगी। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा, कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती हैं, और जिलों की सीमा। हमारे यूपी के कितने ज़िले हैं, उन जिलों से कौन कौन सी सीमाएँ लगती हैं, यूपी में कितने मंडल हैं, कौन कौन से नगर निगम हैं, और किस मंडल में कितने ज़िले आते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये मैं आपको परसों वाली क्लास में, कल वाली में नहीं, परसों वाली क्लास में वो कराऊंगी। क्योंकि कल तो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी इसका रिलेटेड, ठीक? इसीलिए अगर ये हो गया हो तो मैं इसको रेज करूँ। सबसे बड़ी समस्या पता है गाइस क्या है?
मेरे माइक की समस्या है। मैंने 2 बार माइक मंगाया और माइक मेरा दोनों बार मेरे फ़ोन में ना सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा आया है। अब मैं फिर से जाऊंगी परसों तो नहीं, वेडनेसडे को जाऊंगी, तो फिर से दूसरा माइक लेके आऊंगी। इसीलिए तो जो हल्के हल्के बाहर की आवाज़ जाती है, फिर इसीलिए तो मैं कुछ दिन और मैंने क्लासें नहीं ली। मैं सोची प्रॉपर कराऊं, लेकिन प्रॉपर के चक्कर में, कुछ निजी कामों के चक्कर में आप लोगों की क्लास ही डिले होती चली गई। लेकिन अब नहीं, अब वो चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी हो, मैं अपना कराना ही कराना है मुझे। इतनी तो क्लियर आवाज़ आ रही होगी मेरी कि आप लोग समझ सकें और मैं सुन सकें, क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी मतलब मेरी आवाज़ ना तो इतनी स्लो है ना इतनी हाई है। मेरी आवाज़ टीचिंग के लिए बेस्ट है, ये मैं जानती हूँ। इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने पास, अपने ऊपर। तो चलो गाइस चालू करते हैं अपना। हमने अभी क्या क्या पढ़ा? यूपी के नाम पढ़े, यूपी की कैपिटल पढ़ी, उसका गठबंधन पढ़ा, पुनर्गठबंधन पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? विभाजन तक पहुंच गए। अब डालिए उत्तर प्रदेश के क्या भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा पे तो भी बहुत चर्चा है वैसे भी। यूपी की भाषा। तो अगर मैं भाषा की बात करूं तो अक्टूबर 1937 में, यानी अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि, हिंदी को ऐसे लिखो, हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। अक्टूबर 1937 में देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि हिंदी को क्या किया गया? राजकीय भाषा घोषित किया गया। वही अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1968 की, कब की? 26 जनवरी 1968, यानी 26 जनवरी 1968 को हमारे उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारी भाषा है, जो मेरी ऑफिस वाली जो भाषा है, उस कौन सी भाषा अपनाई गई? पहली हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया। वहीं 1989 में उत्तर प्रदेश की सेकंड भाषा कौन सी बनी कार्यकाली? सेकंड भाषा उर्दू। उर्दू को दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1968 को हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया। कौन सी भाषा? किस लिए? कार्यालय भाषा के लिए। लिखा नहीं मैंने, लिख देती हूँ। राज्य की ये क्या है? भाषा का
राज्य की कार्यकारिणी। राज्य की कार्यकारी भाषा कौन सी बनी? हिंदी। दूसरी भाषा कौन सी बनी? उर्दू। दूसरी कौन सी बनी कार्यालयी भाषा? उर्दू। ठीक, यानी हमारे जो ऑफिस में जो भी वर्क होगा लिखित में वो कौन सी भाषा में होगा? हिंदी में। सेकंड भाषा कब बनी? उर्दू 1989 में। ठीक है, तो अक्टूबर 1937 में देवनागरी लिपि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, यानी राजकीय भाषा घोषित की गई। वहीं 26 जनवरी 1968 को हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया। किस में? ऑफिस में लिखना राज्य की कार्यकारिणी भाषा, नहीं ऑफिस, हमारे जो ऑफिस की भाषा है ना यूपी की, वो कौन सी होगी? हिंदी। कब दिया गया? 26 जनवरी 1968 को, यानी 26 जनवरी 1968 को। 1986 को उत्तर प्रदेश की सेकंड भाषा राज्य की कार्यकारिणी कौन सी बनी थी? उर्दू। कौन सी बनी? उर्दू। हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चिन्ह। क्या आते हैं? उत्तर प्रदेश के चिन्ह। थोड़ा पानी पी लेती। अब आते हैं यूपी की सिंबल, यानी पहले तो मुझे ये बताइएगा चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ये वाला चिन्ह ठीक है क्या? बताना जरा, ये वाला चिन्ह ठीक है कि ये वाला चिन्ह ठीक है? ये वाला ना, हाँ ये लिखते हैं, ये कैसा है? रॉन्ग। ये वाला ठीक है। खैर चलिए, ये क्वेश्चन आता है हिंदी के एग्जाम में अधिकांश, इसलिए पूछा आपसे। उत्तर प्रदेश के चिन्ह। तो हमारे प्रदेश का पशु, पक्षी, फूल, खेल और क्या है? वृक्ष और तो यूपी का जो पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। पक्षी सारस, क्रोच। फूल की अगर बात करें तो 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2011 को टेसू, या जिसको हम पलाश बोलते हैं, पलाश के फूल को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। तो राजकीय पशु कौन सा है यूपी का? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, सारस क्रोच। राजकीय फूल कौन सा है? टेसू। इसको या प्लास भी बोलते हैं, प्लास के फूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब लिया गया? 4 जनवरी 2011 को। वही खेल की अगर बात करो, यूपी का खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी।
वृक्ष अशोक। अशोक का पेड़ जो होता है ना, अशोक का वृक्ष वह हमारे यूपी का राजकीय वृक्ष है। तो यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रोच। फूल की अगर मैं बात करूँ तो 4 जनवरी 2011 को टेसू या प्लास के फूल को राजकीय फूल का दर्जा दिया गया। वहीं राजकीय खेल की अगर मैं बात करूँ तो हॉकी है, और वृक्ष की बात करूँ तो अशोक का फूल है। आप चलिए आते हैं राजकीय चिन्ह पर। राजकीय चिन्ह। अब यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त जिसमें 2 मछलियां, एक तीर धनुष, ये क्या है? राजकीय चिन्ह है। इसको कब लिया गया? तो 1938 में, 1938 में, 1938 में, यानी एक व्रत में 2 मछलियां, एक तीर धनुष। देखा नहीं आप लोगों ने? इस तरीके से होता है चिन्ह, देखो ऐसे, ये एक व्रत, ये ऐसे करके यू, ये गंगा यमुना का दोआब है। फिर यहाँ 2 मछलियां बनी होती हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, बनाना नहीं आ रहा मुझे। ऐसे 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 करके, फिर वो तीर होता है, धनुष होता है। यहाँ बनाना नहीं आ रहा, सॉरी, अच्छा नहीं बनना, कल प्रैक्टिस करके बताऊंगी। पर ऐसा होता है, ये पता है। हाँ, तो हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के चिन्ह कौन कौन से हैं? पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रोच, फूल 4 जनवरी 2000 का डेट याद रखना, 4 जनवरी 2011 को टेसू या प्लास के फूल को राजकीय फूल का दर्जा दिया गया। वही खेल की अगर मैं बात करूँ तो हॉकी, वृक्ष अशोक, और राज के चिन्ह एक व्रत में 2 मछलियां, एक तीर धनुष। इसको कब लिया गया? 1938 में, यानी 1938 में। चलिए, तो यही हमारी क्लास होती है समाप्त, और इससे आगे हम करेंगे कल हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मंडल और सीमाएं। ठीक, अगर मैंने सीमा पहले देखो, मैं कराऊंगी मंडल फिर सीमाएं, ठीक है, क्योंकि मंडल में पता चल जाएगा पहली बात तो कौन कौन से मंडल हैं, फिर उसमें मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। फिर मैं आपको मैप बनाऊंगी, मैप बना के फिर उसमें बताऊंगी कौन से जिले से कौन सी सीमा कहाँ से कहाँ लग रही है। जब आपको नाम ही नहीं पता हो तो फिर आप कैसे सीखोगे, है ना? तो ये इसलिए, तो चलिए कल हम आप करेंगे यहाँ जो मैंने देखो पहले क्या कराया आप लोगों को, उत्तर प्रदेश का नाम, फिर उसकी कैपिटल, फिर गठबंधन, पुनर्गठन विभाजन कराया, फिर उसके चुनाव चिन्ह कराए। अब मैं इतने में से ही कल आपको 25 क्वेश्चन ला के दूंगी। 25 क्वेश्चन आप मुझे बताना और ये पढ़ के आना अच्छे से, और अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी, बता देना कि क्या गलती हो गई तो उसको सुधार करेंगे हम। और माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े दिन की, ज़्यादा दिन की नहीं है। मैं अच्छे से माइक देख रही हूँ, मैं मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी मुझे पता, ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे टेक्नोलॉजी, सही बात तो ये है। ऐसे मैं 2-3 बार मंगाई और ऐसे ही आ गया, फिर ऐसा हो जाता है, फिर इसलिए मैंने इसीलिए और क्लास नहीं ली। लेकिन अब मैं जब ये जो भी है मुझे कराना ही है। और हाँ, हमारी हिंदी वाली क्लास वीडियो ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ टीजीटी और पीजीटी का 0 से लेकर एडवांस तक, क्योंकि मैं उसका नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट भी है। ठीक है,
हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसको अच्छे से रिकॉल करके बढ़िया तरीके से आप लोगों को थ्योरी विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगी आप लोगों के। और जो जो मेरी क्लास से पढ़ना चाहता हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और सच बताऊँ मैं भूल जाती हूँ, आप लोग देख लेना अपना। और थोड़ा मुझे मोटिवेशन देना चाहिए तो थोड़ा मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे मेरे व्यू बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, लोग मुझे बताएंगे तो मुझे लगेगा, तो फिर मैं और अच्छे से करूँगी। और नई हूँ तो फिर आप जानते हो थोड़ा तो प्रेस होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।